नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, आज हम व्याकरण से संबंधित एक और क्लास में लेके आई हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं और प्री बोर्ड वगैरह भी बच्चों के हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्याकरण की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य भेद या वाक्य से संबंधित आज मैं ये क्लास लेके आई हूँ कि वाक्य किससे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, कौन से अंग होते हैं, इस बारे में हम बातें करेंगे और बहुत ही कम समय में हम वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं यह क्लास। पहले हम जानते हैं दोस्तों, वाक्य क्या होता है, किसे वाक्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है। अर्थात मैंने क्या बोला है कि जैसे समास में शब्दों का मेल होता है ना, तो उसके जो शब्द बनता है फिर उससे क्या होता है, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए ना, तो तभी तो वो सार्थक होगा। तो क्या लिखा है, सार्थक लिखा है। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ होगा। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो होगा उसको वाक्य कहते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मतलब बहुत सारे शब्द हो गए, जैसे 2 3 4 शब्द हो गए ना। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम एक हो गया, स्कूल एक हो गया, जाता एक हो गया, एक हो गया, तो 4 शब्द हो गए। और इन 4 शब्दों से क्या बना है, एक वाक्य बना है। राम स्कूल जाता है क्या है, एक वाक्य है। तो यही है वाक्य कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और व्यवस्थित समूह लिखा है, व्यवस्थित क्यों, राम स्कूल जाता है व्यवस्थित है। ये कैसे, पहले राम आएगा, फिर स्कूल आएगा, फिर जाता है आएगा ना। पहले जाता है स्कूल राम, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं हम, तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा। अगर हम अलग अलग कर देंगे उसको, कुछ भी बोल देंगे तो वो थोड़ी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा वो, और वाक्य की परिभाषा भी वो नहीं कहलाएगी। इसलिए व्यवस्थित समूह लिखा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण कि वाक्य के अंग। वाक्य किसी भी चीज के कुछ अंग होते हैं ना, जैसे हमारा शरीर है, हाथ पैर सब कुछ व्यवस्थित रूप से बना हुआ है, ऐसे ही इसके भी अंग हैं वाक्य के। एक है उद्देश्य, एक है विधेय। ठीक है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है, किसी चीज के बारे में, किसी भी, जैसे मैंने क्या बोला, राम स्कूल जाता है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है ना, तो राम क्या है, इसमें उद्देश्य है। ठीक है, यह एक अंग हो गया कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, अनुराग खेलता है, तो उद्देश्य क्या होगा हमारा, इसमें अनुराग होगा। ये जो अनुराग है वह हमारा उद्देश्य है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अनुराग क्या कर रहा है, खेल रहा है। आगे देखते हैं कि विधेय किसे कहते हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है, वही विधेय है। जो उसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, वही विधेय है। उदाहरण से देखिए, वही सेंटेंस लिखा है मैंने समझाने के लिए कि राम खेलता है, अनुराग खेलता है। क्या लिखा है दोस्तों, अनुराग खेलता है। तो अनुराग तो हमारा उद्देश्य हो गया, अभी हमने उद्देश्य पढ़ा ऊपर। अनुराग क्या है, उद्देश्य। जो खेलता है वह है विधेय। ये क्या है दोस्तों, ये हो गया हमारा विधेय। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैंने बोला राम स्कूल जाता है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। स्कूल जाता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये उद्देश्य और विधेय दो अंग, किसके, वाक्य के दो अंग। अब हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण, वाक्य के भेद। क्या समझते हैं दोस्तों, वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद हम किस किस आधार पर कर सकते हैं, पहले ये जानते हैं कि वाक्य का जो भेद है वह 2 आधार पर होता है, 2 आधारों पर। ठीक है दोस्तों, कितने आधारों पर, 2 आधारों पर। कौन कौन से, एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और एक होता है रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो पहले जानते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, फिर आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, आगे इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। विस्मयवाचक होगा ये, ठीक है, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब देखो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा जानते हैं इनको कि कैसे पहचानेंगे हम ये भेदों को। क्योंकि सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा वाक्य है,
है ना। वाक्य ये वाक्य भेद का कौन सा भेद है, मतलब वाक्य का कौन सा भेद है, ऐसा पूछा जाता है। अमूमन प्रश्न ऐसे ही बनते हैं हर एग्जाम में कि एक वाक्य दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा भेद है। तो मैं सिंपल सी छोटी छोटी बातों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे है विधानवाचक, क्या लिखा है विधानवाचक। ठीक है दोस्तों, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना होती है उसे विधानवाचक कहते हैं। क्रिया के करने या होने की मतलब सीधे सीधे कहा जाएगा वो। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम स्कूल जाता है, तो राम के बारे में और उसकी क्रिया जा रहा है, उसकी क्रिया के बारे में बता रहा है, तो वे विधानवाचक है, सीधे सीधे होता है। इसमें विधिवाचक या विधानवाचक इसको बोलते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, मैंने खाना खाया, मैंने किताब पढ़ी, मैंने लिखा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सीधे सीधे जो शब्द बिना घुमाए फिराए कहा जाएगा वो विधानवाचक या विधिवाचक है। दूसरा देखते हैं निषेधवाचक। क्या है निषेध, इसका ट्रिक है नहीं आएगा। निषेध पहले ही कह रहा है वो नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने दूध नहीं पिया, मैं स्कूल नहीं गया, या मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, नहीं आएगा मतलब निषेध। बहुत सिंपल है। आज्ञा किसी को आज्ञा देना, जैसे बाजार जाकर फल लेकर आओ, मोहन तुम इधर आओ, तुम किताब पढ़ो, तुम स्कूल जाओ, ये क्या है आज्ञा दी जा रही है ना। बड़ों का सम्मान करो, मोहन तुम अच्छे से बैठो, ऐसे। ठीक है, ये क्या है आज्ञा है, कुछ भी कहा जा रहा है उनको तो वो आज्ञा है। फिर है प्रश्नवाचक, बहुत सिंपल, आप जानते हैं प्रश्नवाचक कैसे, जिसमें क्या होगा क्या हम प्रश्न करेंगे ना, किसी से कुछ पूछेंगे। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो, मोहन कहाँ जा रहा है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है प्रश्नवाचक। बस बहुत सिंपल। इच्छावाचक क्या होगा, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, अच्छी अच्छी बातें इसमें कही जाएगी। आज तो मैं केवल फल ही खाऊंगा, ये इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है ना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मेरा एक इच्छावाचक है कि बोर्ड एग्जाम के बच्चों के सभी रिजल्ट बहुत अच्छे हों, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आप आगे को उन्नति करते रहो, आप अच्छे राह में जाओ। ये मेरा क्या है इच्छावाचक शब्द है आप लोगों के लिए, खासकर बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। ठीक है, ये है इच्छावाचक, जो हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं उसमें। ठीक, आगे है संदेहवाचक। अब संदेहवाचक नाम में ही आ रहा है संदेह, शक हो रहा है, क्या हो रहा है शक होगा तो संदेह। जैसे शायद शाम को वर्षा हो सकती है ना, शायद शाम को वर्षा हो जाए मतलब बारिश हो जाए, वह आ रहा होगा, है ना, पर क्यों क्या मालूम, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम ना, हो सकता है राजेश आ जाए, ऐसा। ठीक है, हो सकती है, अभी बारिश हो सकती है ना, मौसम भी हो रहा है, तो ये क्या है संदेह हो रहा है ना, हो सकता है ऐसा हो सकता है कल छुट्टी हो। तो ऐसे ही शब्द आएंगे जिसमें हमें संदेह होगा, कंफर्म नहीं होगा, संदेह होगा, वो संदेहवाचक। अब है विस्मयवाचक। विस्मय मतलब आश्चर्य। ठीक है, अब कैसे आश्चर्य होता है, घृणा जिसमें होगा वो भी विस्मय होगा, घृणा। ठीक है, किसी चीज को देख के हमें घिन लगती है वो विस्मयबोधक में आ जाएगा, विस्मयवाचक में। और क्रोध होगा तब भी विस्मयवाचक, शोक होगा तब भी विस्मय। अब जैसे समझते हैं विस्मयवाचक क्या होगा, जैसे हो गया वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये क्या है वाह, आश्चर्य विस्मय हो रहा है ना उसे, तो ये क्या है विस्मयवाचक। जैसे हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, तो हमें क्या होती है शोक हो रहा है यहाँ पे, है ना। मैंने क्या बोला, आश्चर्य होगा, घृणा होगा, शोक होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, उसके माता पिता दोनों चल बसे, ये क्या है शोक है। अब जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं इसमें प्रसन्न हो रहे हैं ना, शाबाश कह रहे हैं, ये भी विस्मयवाचक है। ठीक है, अब है संकेतवाचक। अब लास्ट हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देख रहे हैं हम। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और मैं छोटे छोटे टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है कि जिस वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, और संकेत देते हैं हम किसी चीज़ के लिए, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बोले, एक वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर। अब दूसरी क्रिया निर्भर हो रही है ना, क्या, यदि परिश्रम करोगे, एक वाक्य हो गया, इसमें क्या निर्भर है, अवश्य सफल होगे, ये क्या है इस पे आश्रित हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य भी होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। जैसे संकेतवाचक में और क्या होगा, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। ठीक, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, ये क्या है संकेत दे रहा है ना, संकेत दिया जा रहा है।
तो उम्मीद करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ में आए होंगे आपको। अब है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर 3 ही होते हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। पहले सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेयक होता है। मतलब इसमें भी वही जैसे विधिवाचक में था ना, सीधे सीधे बात कही जाती है, सीधे सीधे। जैसे मुकेश पढ़ता है, शीला लिखती है, वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है। सरल वाक्य मतलब एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा। एक ही उद्देश्य, जैसे सीता, गीता एक ही है ना, और जाती है, खाती है, सोती है, एक ही उद्देश्य है। तो ये बहुत सरल होता है, सरल इसीलिए उसका नाम है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसकी ट्रिक समझिए आप। संयुक्त वाक्य में इसमें क्या होता है, और, एवं, तथा, या ऐसा जुड़ा रहेगा, और 2 सरल वाक्य जुड़े रहते हैं। क्या, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और बीच में संयोजन होता है, संयोजक चिन्ह होता है, जैसे और, एवं, या, तथा, अथवा, इसलिए, ऐसे शब्द बीच में आएंगे तो वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और आ रहे ना बीच में, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य, जोड़ रहा है। संयुक्त से आप समझ सकते हैं जोड़ना, 2 वाक्यों को जोड़ना, है ना। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, पर आ रहे बीच में, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ऐसे। और उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो किंतु आएगा तब भी संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, और, या, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द आएंगे बीच में, तो संयुक्त वाक्य होगा। इतना आप समझिए। फिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में अभी मैंने क्या बताया, जैसे संकेतवाचक आ रहा था ना हमारा, संकेतवाचक के वाक्य आ रहे थे कि एक वाक्य में दूसरा वाक्य क्या हो रहा था, आश्रित हो रहा था। तो इसमें भी वही होता है कि जिन वाक्यों में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, वही कि पहला एक वाक्य होगा, दूसरा उसी में आश्रित होगा, मतलब उसी से रिलेटिव होगा वो दूसरा वाक्य। और इसके कुछ कीवर्ड पकड़ना, जैसे की आएगा बीच में, जो आएगा, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहाँ, जिधर, इधर, उधर, जो भी कहते हैं हम बीच में, तो ये क्या है, हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, उससे हम इजीली समझ जाएंगे कि क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न उत्तर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका कम से कम समय लगे। प्रश्न शुरू उत्तर करते हैं दोस्तों, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य में मैंने कीवर्ड बताया था, आप जल्दी से बताइए। और आपने तो आंसर देख भी लिया होगा, फिर भी ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं। न कोई आया न कोई गया, वह जैसे ही आया वैसे ही गया, वह आया और गया, वह आया तभी तो गया। बताइए जल्दी से, आपने देख लिया है, सी आंसर है, क्योंकि इसमें और है ना। संयुक्त वाक्य का कीवर्ड क्या पकड़ना बोला है मैंने, और देखिए, न कोई आया न कोई गया, ये मिश्र वाक्य में आएगा। वह जैसे ही आया वैसे ही गया, मिश्र वाक्य में आएगा। और देखिए, वह आया तभी तो गया, मिश्र वाक्य में, यह भी ध्यान देना है हमें। सॉरी दोस्तों। अगला देखिए, मिश्र वाक्य है, फिर भी हमें क्या देखना है। अभी मैंने बताया ना आपको, मिश्र वाक्य 3 बता दिए मैंने अभी। अब फिर से हमें मिश्र वाक्य पहचानना है। देखिए, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे उसके पास जो कुछ था वह खो गया, जो कुछ था ऐसा बोलेंगे तो हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है हमारा। देखिए, तो इसको रखेंगे, उसका आश्रित जो है उसको लाएंगे तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और वह भी आ रहा है इसमें, जो, सो, यह, वह, इधर, उधर बोला है ना मैंने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, मोहन किताब पढ़ता है। जल्दी बताइए, आप तुरंत बता देंगे इसको, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कौन सा वाक्य है इसमें। तो प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधात्मक या विस्मय। आश्चर्य हमें हो नहीं रहा है, हो नहीं सकता। नहीं आया है, इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, नहीं होगा। तो विधिवाचक, सीधे सीधे जिसमें कहा जाता है कि मोहन किताब पढ़ता है, सीधे बोला जा रहा है ना, कुछ घुमाया फिराया भी नहीं है, तो विधिवाचक हो जाएगा। और ये अगर रचना के आधार पर पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य भी हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है हमें, रिलेट करते हुए चलिए दोस्तों, तो ईजी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4,
उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। क्या आ रहा है दोस्तों, वाक्य में भेद बताइए। तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे निषेधात्मक। बहुत सिंपल है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक तो आ नहीं रहा है, प्रश्न चिन्ह आएगा और क्या, कैसे, क्यों ऐसा भी आएगा। विधिवाचक सीधे सीधे नहीं कहा कि उसने उपाय छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इच्छा भी प्रकट नहीं की जा रही, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, ऐसा भी नहीं कह रही है। तो क्या है, सीधे सीधे हमारा ये निषेधात्मक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। क्या कह रहा है, आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। तो क्या है दोस्तों, वाक्य का भेद जल्दी बताइए, कौन सा है? विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक या विधिवाचक, कौन सा है दोस्तों? इजीली आप समझ रहे होंगे कि इच्छा प्रकट कर रहे हैं ना। नहीं, क्या होना था इसमें, अच्छा मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखा है इसमें। नहीं, इच्छावाचक नहीं होगा, आज्ञावाचक होगा दोस्तों। ये क्या होगा, आज्ञावाचक। आज्ञा दे रहे हैं ना उसको कि तुम अपनी पढ़ाई करो, तो आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञावाचक होगा। आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, आज्ञावाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वह कितना सुंदर दृश्य है। समझ गए होंगे आप, वह आ गया यहाँ पे और विस्मय चिन्ह आ गया है, तो आप वैसे भी समझ जाएंगे यहाँ पे विस्मय चिन्ह है, ये है ना, विस्मय आदि चिन्ह है। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, यह हो गया हमारा विस्मयवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सदा सच बोलना चाहिए। वाक्य का भेद बताइए। सदा सच बोलना चाहिए, क्या प्रकट किया जा रहा है यहाँ पे? संदेह हो रहा है? नहीं। इच्छा प्रकट की जा रही है? शायद। आज्ञावाचक, आज्ञा दी जा रही है? नहीं। संकेत दिया जा रहा है? नहीं। इच्छा प्रकट की जा रही है। सदा सच बोलना चाहिए, उसकी इच्छा है ना कि सदा सच बोलना चाहिए, तो क्या है, ये इच्छावाचक शब्द है। आगे प्रश्न संख्या 8, आपने बुलाया होता तो अवश्य आता। क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे? तो पहले तो ये बता दूं, मिश्र वाक्य है। जो रचना के आधार पर 3 भेद बताए ना मैंने, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें बताइए जल्दी से, कौन सा वाक्य है ये? संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या आज्ञावाचक है? कौन सा है? संकेत दे रहा है ना वो कि अगर आपने बुलाया होता तो मैं अवश्य आता, है ना, तो संकेतवाचक है। बहुत सिंपल है। और संकेतवाचक जैसा ही मिश्र वाक्य भी होता है, ऐसे रिलेट भी कीजिए आप। तो दोस्तों मैंने इतने ही प्रश्न रखे, क्योंकि मुझे पता था कि आप इतने ही प्रश्नों में समझ जाएंगे। फिर भी मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूँगी। जैसे रचना के आधार पर हमने क्या पढ़े थे, नहीं, अर्थ के आधार पर हमने 8 भेद पढ़े थे ना। अर्थ के आधार पर 8 भेद पढ़े थे। पहले पढ़ा था विधानवाचक। विधानवाचक का उदाहरण क्या होगा? मोहन किताब पढ़ता है ना, सीधे सीधे। फिर है निषेधवाचक। निषेधवाचक का क्या होगा? राम विद्यालय नहीं गया, उसने खाना नहीं खाया, है ना। फिर है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का क्या होगा? खड़े हो जाओ, है ना, बैठ जाओ, उधर जाओ, इधर आओ, ये है आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। फिर है इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या हो जाएगा? जैसे भगवान आपको सफल करे, ये मेरा भी है आपके लिए इच्छावाचक, कि आप बहुत अच्छे नंबरों से सफल हो और बहुत ऊंचाइयों को छुओ, खासकर बोर्ड एग्जाम के बच्चे अभी। और फिर है संदेहवाचक। संदेह, किसी पर शक होता है हमें, शायद वह कल आए, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हुआ होगा, ये सब संदेहवाचक हैं। फिर है हाँ, फिर है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या होगा? आश्चर्य होगा, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है ना। जैसे ऐसा भी हो सकता है, छी कितना गंदा लग रहा है, ये भी मैंने बोला है, घृणा भी आएगा उसमें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब छी लिखेंगे हम तो पीछे से हम क्या देते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह देते हैं ना, ऐसा। तो ऐसा भी आएगा सेंटेंस में, जहाँ पे विस्मयबोधक, आप समझ जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं बच्चे। संकेतवाचक। संकेतवाचक में यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। संकेत दे रही हूँ मैं आपको, यदि आप परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। फिर रचना के आधार पर पढ़े थे हमने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य एक विधेय। जैसे मैंने लड़कों को बुलाया, सरल ही है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, लड़का दौड़ता है, मोहन स्कूल जाता है, राधा घर आती है, ये क्या है? सरल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य क्या बोला मैंने? 2 शब्द जुड़े रहते हैं, जैसे और लगा रहता है बीच में, हाँ, और फिर, नहीं, तो, किंतु, परंतु, ऐसे शब्द लगे रहते हैं, ठीक है। उसने परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। आप परिश्रम कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। तो ये हो जाएगा, किंतु परंतु आएगा। और जैसे मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या बोला था मैंने कि आएगा, पर आएगा, ऐसे, ठीक है, तो आएगा। जैसे
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, और मैं जानती हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास, और उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ गई होगी। इसी तरह मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।